हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस क्यूटी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डेसाइल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डेसाइल्स एक पार्टीशन वैल्यूज़ है जो कि एक डेटा सीरीज़ को पार्ट्स में डिवाइड करता है। पार्टीशन वैल्यूज़ के बारे में ज़्यादा जानने के लिए मेरी आप प्रीवियस वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, डेसाइल का मतलब होता है कि इफ़ यू आर गिवन अ डेटा सीरीज देन डेसाइल्स डिवाइड्स इट इनटू 10 equal parts and for that you have to mark 9 points like D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9। सो इस तरीके से ये जो 9 डिसाइल्स हैं ये एक डेटा सीरीज़ को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इन दिस वीडियो वी विल कंसिडर द कॉन्टिन्यूस सीरीज एग्जाम्पल। जैसा कि आप जानते हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन यदि आपको गिवन है तो आपको जो डेटा है वो क्लास इंटरवल की फॉर्म में गिवन होगा और उन क्लासेस के कॉरस्पॉन्डिंग आपको फ्रीक्वेंसीज भी गिवन होंगी। ये दोनों चीज़ आपको गिवन होंगी कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का यदि आपके पास क्वेश्चन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लोकेट द डेसाइल क्लास। सो डेसाइल क्लास को लोकेट करने के लिए हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है जो कि है dr इज इक्वल टू Rn/10th टर्म। इस फॉर्मूले से आप किसी भी डेसाइल को लोकेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो R है ये 1 to 9 हो सकता है क्योंकि हमारे पास 9 डेसाइल्स हैं। तो यदि आप कोई भी डेसाइल निकाल रहे हैं तो R की जगह पे वो वैल्यू आ जाएगी। यदि आप 7 निकाल रहे हैं D7 तो R की जगह पे 7 आ जाएगा। यदि आप D9 निकाल रहे हैं तो R की जगह पे 9 आ जाएगा। यहाँ पर भी 9 आएगा और यहाँ पर भी 9 आएगा। और कॉन्टिन्यूस के केस में आप जानते हैं कि n जो है वो सिग्मा f होता है। इसके बाद जब आप एक बार डेसाइल को लोकेट कर लेंगे, डेसाइल क्लास आप फाइंड आउट कर लेंगे, तो इस फॉर्मूले से आप डेसाइल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। dr इज इक्वल टू L1 प्लस Rn/10 माइनस C अपॉन F इंटू आई। इस फॉर्मूले से आप डेसाइल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए मैं बता देता हूँ, L1 इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द डेसाइल क्लास। Rn/10 ये आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। C इज़ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द डेसाइल क्लास। जो डेसाइल क्लास आप फाइंड आउट करेंगे उससे जो पहले वाली क्लास होगी उसके सामने वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। F इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेसाइल क्लास एंड I इज़ द विड्थ ऑफ द डेसाइल क्लास। विड्थ कैसे निकालते हैं हम डेसाइल क्लास की? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। Right friends, now we are taking up an example.
let us say that you have to calculate D5 and D9 and you are given some data like class interval and frequency, say 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and 60 to 70। ये सपोज आपको क्लास इंटरवल्स गिवन है और यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन है, से 4, 6, 12, 20, 16 and 8 and say 3. So in this way you are given this question and you have to calculate D5 and D9. So first of all you have to calculate cumulative frequency column. So we will start with 4, then adding the successive frequencies it will be 10, then 22, then 42, 58, 66 and 69। तो आपका जो फ्रीक्वेंसी का सम है वो कितना आ गया, 69। तो अब हम सबसे पहले डेसाइल को लोकेट कर लेते हैं। D5 को जैसे हमें कैलकुलेट करना है तो पहले हम D5 को लोकेट करेंगे। तो उसके लिए हम R की जगह पे 5 आ गया है तो यहाँ भी हम 5 रखेंगे और N इज़ द समेशन F जो कि है 69। तो 69 बाई ये आ गया आपका 10। देखिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, ये वाला RN/10। एथ टर्म जो भी आएगी उसको हम CF वाले कॉलम में चेक कर लेंगे। देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6.9 इंटू 5, ये आ गया 34.5 टर्म। और आप इस टर्म को कहाँ पर चेक करेंगे, CF वाले कॉलम में, या तो एग्जैक्ट वैल्यू हो या फिर इससे इमीडिएट ग्रेटर वैल्यू। इससे इमीडिएट ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 42। तो 42 के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल है वो आपका D5 का क्लास इंटरवल हो गया है। तो अब आप फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। D5 देखिए ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे जो अभी मैंने ऊपर लिखा था। यहाँ पे R की जगह पे 5 आ जाएगा। L1 इज़ व्हाट, इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द D5 क्लास, तो इट इज़ 30। RN/10 ये आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 34.5 माइनस C इज़ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। देखिए 30 to 40 से जो पहले वाली क्लास है ये प्रीसीडिंग क्लास हो गई और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपकी CF है 22 वो हम यहाँ पर लिखेंगे C की जगह पे, राइट। अब हमें लिखना है F फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेसाइल क्लास जो कि है 20 और I इज़ द विड्थ ऑफ द डेसाइल क्लास, ये है 40 माइनस 30 10। तो इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.5, 2 एंड 1, 0 से 0 कैंसिल बाई 2, सो 30 प्लस 2 6 12.25 और ये आ गया आपका 36.25। ये आ गया आपका D5। इसी तरीके से फ्रेंड्स आप D9 को भी कैलकुलेट कर लेंगे बिल्कुल सेम पैटर्न पर। जैसे आपने D5 निकाला है वैसे ही आप D9 निकालेंगे। अब की बार 5 की जगह पर क्या रख देंगे, 9। यहाँ पर भी 9 आएगा, यहाँ पर भी 9 आएगा और यहाँ पर भी 9 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लाइकवाइज यू कैन कैलकुलेट D9 ऑल्सो। फ्रेंड्स यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।